राम सेवक जी के विषय में यह आवश्यक है कि कितने साधारण व्यक्ति थे। 7 शतकों लगातार उत्तर सदस्य रहे। साधारण वेशभूषा, बिना किसी 4 व्हीलर के चलना, साधारण से साधारण व्यक्तियों का स्वागत करना, उनकी बातें सुनना और उनकी बातों का समाधान विभिन्न एक बार मेरा साबका उनके इस साधारण जीवन से पड़ा। उन्हीं के इस पुरस्कार से संबंधित जनमानस से जानकारियां लेने मैं मुसाफिर खाना गया। मैंने इस देश से जानकारियां ली और इस तरह 2-2.5 घंटे जानकारियां लेने के बाद मुझे लखनऊ जाना था। मैंने मुसाफिर खाना से ही बस पकड़ना चाहा। रुकी। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा बस पर, वैसे ही देखा कि पूरी बस भरी हुई थी और आदरणीय राम सेवक जी भी उसी बस से लखनऊ जा रहे थे। दो सीट पर बैठे हुए थे। यद्यपि मेरे पुरस्कार से उस समय तक का कोई वास्ता उनसे नहीं था, लेकिन पूर्व के परिचित इसलिए थे कि वो हमारी दुकान के ग्राहक थे। कभी कभी वो जाड़े के दिनों में अपने लिए मफलर, कैप, शाल इत्यादि लेने आया करते थे। मैं और बस पर एक भी सीट खाली नहीं थी। उन्होंने हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को देखते ही अपनी सीट खाली कर दी और मुझसे कहा, आइए टंडन जी बैठिए। मैंने बहुत विनती की कि नहीं, आप बैठें, आपका खड़ा रहना मेरा। विधि से उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अंततः मुझे उनकी सीट पर बैठना पड़ा और कंडक्टर ने जब ये विधायक जी का, क्योंकि विधायक जी से लगभग सभी आवागमन के व्यक्ति परिचित थे, क्योंकि 35 साल तक जो व्यक्ति विधायक हो अपने क्षेत्र का और इतना साधारण व्यक्ति हो, उसे कौन जानता, कौन नहीं पहचान सकता। कंडक्टर ने स्वतः अपनी सीट खाली की और विधायक जी को सादर करते हुए बैठाया। इसी तरह की दूसरी घटना वर्ष 1977 की है, जब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को जनता शासन में अदालत द्वारा 1 दिन की सजा घोषित हुई थी और जी 1 दिन के लिए जेल गई। उस दौरान जिलों में, सभी नगरों में इस इंदिरा जी के जेल जाने के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन प्रारंभ किया।
उस समय तक भारत भारती की स्थापना नहीं हुई थी और मैं भी संयोग से कांग्रेस का पक्षधर था। हम लोग भी उस आंदोलन में जेल यात्री बने। सुल्तानपुर की जेल में इंदिरा जी के समर्थन में हम लोग जेल में 239 समर्थक उस समय सुल्तान के विरोध कांग्रेस के पक्ष में कैद कैद माने गिरफ्तार हुए थे, उसमें मैं भी था। राजा जम्मू के रुद्र प्रताप सिंह जी, इस तरह कई एक लोग हम लोगों के विचारधारा वाले बंद थे। उसमें राम सेवक धोबी जी भी थे। जब हम लोगों को स्नान करना पड़ा और स्नान के लिए जब हम लोगों ने अपने अंडरगारमेंट में साबुन लगाना चाहा, एक विधायक में बंद हम लोग को उन्होंने कपड़ा नहीं धोने दिया और सभी सदस्यों का कपड़ा लेकर उन्होंने धोया और उनका शब्द था कि बाबू चाहे बाहर धोई चाहे जेल में धोई है तो धोइए, आपके परिजय तो हैं, ये लिए हम आप लोगों को नहीं धोने देंगे अपने रहते। और उन्होंने प्रतिदिन 5 आदमी जो उनके अपने गुड बुक में थे उनका कपड़ा उन्होंने प्रतिदिन धोते रहे। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे साधारण व्यक्ति कि आज भी अगर हम जब कल्पना करते हैं, यद्यपि हमारे बीच नहीं है, तो ये लगता है कि समय कितना बदल गया। जैसा विधायक जो 7 बार विधायक रहा हो, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी गांधी जी के 6 विधायक रहा हो, वह इतना साधारण, ये कल्पना और अनुभूत से बाहर की बात थी। हम लोगों के साथ प्रैक्टिकल गुजरा, इसलिए ऐसे महानुभाव, ऐसे राजनयिक को भारती ने उनकी गुणवत्ता को देखते हुए उनको सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया गया। जिस समय यह सम्मान उनको दिया जाना था, वो किसी अस्वस्थता के कारण लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उन्होंने अपने नाती को यह सम्मान लेने के लिए भेजा और उनके नाम यह सम्मान सौंपा गया। ऐसे महानुभावों को सम्मानित करने से भारत भारती ने अनुभव किया कि गुदड़ी में ऐसे भी लाल हैं जो समाज के सभी अन्य सदस्यों में विलीन हो जाते हैं। जैसे पुलिस के नाम से सभी पुलिस बदनाम हो जाते हैं, नेता के नाम पर सभी नेता बदनाम की वो श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समाज में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आप नहीं जानते, फिर भी वो नैतिकता की अनुसरण करते हैं और एक प्रेरणादायी बनते हैं।
उसी क्रम में हमारे शहर सुल्तानपुर के एक नए विधायक जो अपने समय में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थे। उस समय गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर होना अपने आप में एक अद्वितीय कार्य था। उनकी क्षमता थी। उन्होंने अपने अध्ययन में, डॉक्टर बनने में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया। ये सुल्तानपुर का उनके प्रति गौरव है। बावजूद डॉक्टर होने के उनकी राजनीति में अपनी रुचि थी। उन्होंने जनसंघ के सदस्यता के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई। वो हमारे नगर के एक ऐसे विधायक थे जिनके विषय में आम आदमी ये जानता था कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, अनैतिक काम किसी तरह से नहीं कर सकते। लोग उनसे जाने, लेकिन ये कहकर मना कर देते थे कि भाई ये मेरे दायरे में नहीं आता, मैं अनुचित काम करने में, समर्थन करने में या आपका सहयोग करने में असमर्थ। प्रार्थी नाराज भी हो जाया करता था, क्योंकि यहाँ जनमानस की प्रवृत्ति है कि वो अपने राजनयिकों से हर तरह का काम कराना चाहता है, चाहे वो उचित हो और चाहे अनुचित हो। और राजनयिक उनके दबाव में ऐसा करने को विवश हो जाता है कि उसका भविष्य उन्हीं वोटरों पर निर्भर रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी ऐसा समझौता नहीं किया। विधायक होने के नाते वो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के बोर्ड के सदस्य नियुक्त हुए। परिवहन विभाग के बोर्ड सदस्य होना भी एक गरिमा की बात थी, क्योंकि इस विभाग में भी भ्रष्टाचार की दौलत बरसती है। कोई ऐसा पद, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना सुविधा शुल्क के इस विभाग में तब भी संपन्न होती रही हो या आज भी संपन्न होती हो। उसी क्रम में हमारे विधायक जी के पास एक बड़ा ट्रांसपोर्टर अपनी कुछ अनुचित कार्रवाई लेकर उनके पास आया और कुछ कहने से पहले उसने अपनी एक बड़ी ब्रीफ केस, जिसमें नोटों की गड्डियां सजा कर वो लाया था, उसने खोला और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, ये दौलत आप ले लीजिए, लेकिन हमारा ये काम करवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने उसको बड़ी जोर से डांट लगाई और कहा कि अगर आज तुम हमारे चौखट पर न होते तो हम तुमको अभी पुलिस में बुलाकर बंद करा देते। इसलिए अपनी भलमनसाहत चाहो तो ये अटैची बंद करो और सीधे वापस जाओ। भविष्य में कभी ऐसा सोचकर हमारे पास मत आना। और इस तरह की अनैतिक कारगुजारी को डॉक्टर साहब ने
बड़े जोश खरोश के साथ विराम दिया। ऐसे नैतिक ईमानदार विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल ने कभी अनैतिक कार्यों से समझौता नहीं किया, चाहे भले ही उनका वोटर उनका समर्थक बने या न बने। ऐसे त्यागी पुरुष यदि राजनयिक हो जाएं तो मैं समझता हूँ देश के 50% भ्रष्टाचार तो स्वतः समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि यह समय के साथ साथ इतिहास बन गया, कहानी बन गई, और आज पूरे भारत के राजनयिकों में यदि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो शायद भ्रष्टाचार का जड़ वहीं से शुरू होता है और जो फुनगी, पेड़ के फुनगी तक जाता है। ऐसे महान विधायक को संस्था भारत भारती ने 2007 में सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। यह हमारा गौरव है और वह इन चरित्रवान व्यक्तियों के वजह से। इसी क्रम में हमारे संस्था के लोक रत्न, जो समाज के कर्णधार ओहदे हैं, व्यक्ति हैं, उनको संस्था भारत भारती लोक रत्न से सम्मानित करती है। इसी क्रम में आज 2007 के इस वर्षगांठ पर संस्था भारत भारती ने स्थानीय आध्यात्मिक संस्था चिन्मय मिशन के संस्थापक डॉक्टर जेपी सिंह जी को और अध्यक्ष वरिष्ठ एडवोकेट हरिशंकर श्रीवास्तव जी को सम्मानित करने की घोषणा की थी। यह निश्चित है और बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से मैं ये कह सकता हूँ देखी गई, वही भी उसी दायित्वों और जिम्मेदारी के साथ साथ बिल्कुल निष्पक्ष आध्यात्मिक प्रचार की एक कड़ी है। उनके सामने कोई दूसरी संस्था ऐसी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती जो अध्यात्म पर इतना समर्पित हो। भारत के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आध्यात्मिक ज्ञाता, बड़े बड़े पुरोधा चिन्मय मिशन के वार्षिक कार्यक्रम में रुककर जनमानस को अपने गौरवान्वित करते हैं, चेतना देते हैं और इन विद्वानों को, इन आध्यात्मिक गुरुओं को बुलाना, उनको रहने सहने बिल्कुल पवित्र भोजन, निवास इत्यादि की पूरी पूरी व्यवस्था डॉक्टर जेपी सिंह साहब करते हैं।
और जिस तन मन धन से जेपी सिंह साहब इस आध्यात्मिक प्रचार और प्रसार के मूल्यवान अंक को अपने आप वहन करते हैं, यह सुल्तानपुर जनपद वासियों के आध्यात्मिक प्रेमियों के लिए मसीहा है। ऐसी संस्था को या अध्यात्म जैसे नीरस विषय को सजीव करने का जो सफल प्रयोग डॉक्टर जेपी सिंह साहब ने किया है, वह शायद ही अन्यत्र कहीं किसी को देखने को मिलता हो। इसलिए संस्था भारत भारती ने इस वर्ष स्थानीय चिन्मय मिशन के संस्थापक डॉक्टर जेपी सिंह की सराहना करते हुए उन्हें लोक रत्न से सम्मानित किया गया। उसी क्रम में हमारे जनपद के जिला चिकित्सालय में कार्यरत तत्कालीन फिजिशियन डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त एक अच्छे फिजिशियन के रूप में आए और उनकी कार्यशैली अभी बहुत है। उनकी कार्यशैली मरीजों के लिए बड़ी ही लाभप्रद हुई और उनकी चर्चा इतनी बनी, इतनी बढ़ी कि लोग लाइन लगाकर उनकी सेवा लेना चाहते थे और वह 4-4, 6-6 घंटे अस्पताल में बैठकर उनकी सेवा करते थे, देखते थे, दवा लिखते थे और उनके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता था। ऐसे कर्मठ डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त को भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में हमारे सब्जी मंडी में स्थित मोहम्मद ताजिम, चूँकि विक्रेता हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये थी और है कि आज भी यदि उनके काउंटर पर कोई गरीब, निर्धन, असहाय व्यक्ति दवा लेने जाए और उसकी बिल कुछ भी बन जाए और वह ये कहे कि बाबू हम इतना पैसा तो लाए नहीं, हमें पास इतना है, तो वो उसी पैसे पर ही बिल कुछ भी बनी हो, वो उस गरीब को, निर्धन को, असहाय को दे दिया करते थे। और यह शहर भर में चर्चा का विषय है कि उनकी दुकान पर मिलने वाली दवा अन्य दुकानदारों से सस्ती मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। व्यापारी अपने लाभ से समझौता नहीं करता, लेकिन उनकी ये कर्मठता, उनका यह त्याग, उनका यह सहयोग गरीबों के लिए चर्चा का विषय बना और गुप्त रूप से भी परखा गया, जो सही पाया गया। इसलिए मोहम्मद ताजिम साहब को इस लोक रत्न सम्मान से विभूषित इसलिए किया गया जिससे वो उनकी मनोवृत्ति गरीबों की सेवा में बनी रहे और असहाय लोगों को सहारा मिलता रहे। उसी क्रम में तत्कालीन आकाशवाणी
के पत्रकार श्री दर्शन साहू को उनकी पत्रकारिता में साहस को देखते हुए लोक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारे जनपद के रामगंज बाजार के वो निवासी हैं। उसी बाजार के किसी गांव में बड़े असामाजिक तत्वों द्वारा एक अशांति का माहौल बना। प्रशासन के हाथ पैर भी ढीले हो गए, लेकिन साहू साहब की पत्रकारिता ने दूध का दूध और पानी का पानी सिद्ध किया और वहाँ एक साहसी या पत्रकारिता बहुत कम देखने को मिलती है और इसी गुणवत्ता के कारण उनको भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में सिद्धांत पसंद व्यवसायी व्यापारी बस स्टेशन पर जिनकी बुक स्टॉल की दुकान थी, उनके पिताजी के द्वारा संजोई गई थी, जो एक बहुत पुरानी मान्यता प्राप्त दुकान थी और पिताजी के बाद उसका संचालन उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री निरंकार खन्ना जी के हाथों में आई। इन्हीं के छोटे भाई समाज के चर्चित पत्रकार श्री राज खन्ना जी भी हैं। निरंकार खन्ना जी जब तक अपने दुकान पर बैठते थे तब तक कभी भी उन्होंने अनुचित लाभ लेने या अनुचित व्यवहार करने या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करने की उनका स्वभाव नहीं था। किसी भी ग्राहक का अखबार या पुस्तक लेने में एक एक पैसे का रिटर्न वो किया करते थे, जबकि अमूमन ऐसे दुकानों पर पैसा दो पैसा आना दो आना का कोई महत्व नहीं होता। दुकानदार वापस नहीं करता, ग्राहक भी स्वीकार करके चला जाता है कि यार क्या 1 रुपया मांगे। ऐसे कर्मठ और उनकी जो समर्पण था दुकान के प्रति, चाहे कोई भी मौसम रहता हो, घर से संपन्न थे, सब तरह से योग्य थे, स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन वो सुबह 3 बजे अपने दुकान पर पहुंच जाया करते थे, क्योंकि बुक स्टॉल पर उनके ज़िले के सभी प्रमुख अखबारों की एजेंसी थी और वो अखबार सुबह प्रातः 3 और 4 के बीच आ जाया करते थे। सभी अखबारों का लेन देन वो स्वयं अपने नियंत्रण में रखते थे, किसी से किसी प्रकार की त्रुटि न होने पावे और हाकरों को उसी हिसाब से, उसी सिद्धांत के हिसाब से उनकी बुक कापियों को वितरित किया करते थे। इस तरह कोई भी मौसम रहा, जाड़ा गर्मी बरसात अंधेरा उजाला, वो अपने साइकिल पर सवार होकर, यद्यपि वो संपन्न थे, स्कूटर भी रख सकते थे, 4 व्हीलर भी रख सकते थे,
परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन वो अपनी साइकिल पर बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी दुकान जाया करते थे, समय से जाया करते थे और किसी भी प्रकार की त्रुटि को वो सुधारने के मास्टर थे। इस तरह उनका कार्यकाल एक व्यापारी के रूप में अत्यंत सराहनीय था। कुछ असंतुष्ट लोग उनकी बुराई भी किया करते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि यह तो समाज है, अगर मैं आज ऐसा करूँगा कल यहाँ बैठना भी मुश्किल होगा। और जन्म जीवन पर्यंत उन्होंने अपने सिद्धांत को निभाया जब तक वो जीवित रहे। ऐसे कर्मठ व्यापारी तबके में ईमानदारी, कर्मठता, ये सब बड़ी कठिन शब्दावलियाँ हैं। इसलिए गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी के बाद दूसरे अगर कोई व्यापारी भारत भारती की दृष्टि में आया और नैतिक आया तो उसमें निरंकार खन्ना जी का नाम प्रथम है। उसी क्रम में भारत भारती ने अपने लोकदीप रत्न से मेधावी छात्र वैभव पांडे, निराला नगर निवासी को और साहसी युवक शाहनवाज को लोकदीप से नवाजा। ऐसे क्रम में यह हमारा आयोजन अलंकरण का समाप्त हुआ। दूसरे क्रम को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सन 2007 भारत भारती के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड का तीसरा सत्र था। इस सन में हमको नेताजी अवार्ड से किसी राष्ट्रीय राजनेता या राष्ट्रीय स्तर के वैभवशाली व्यक्ति को, भारत भारती को सम्मानित करना था। लेकिन वर्ष 2007 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पंचवर्षीय राष्ट्रीय अवार्ड का तृतीय सत्र है। इस वर्ष ऐसा हुआ जैसा कि सीता स्वयंवर में राजा जनक को निराशा की स्थिति में बरबस कहना पड़ा, वीर विहीन मही मैं जानी। तीसरे सत्र के लिए भारत भारती को ऐसा कोई राजनीतिक नहीं मिला जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से विभूषित किया जाता। राजा जनक की निराशा अंततः भगवान राम के रूप में दूर हो गई, परंतु भारत भारती को इस हाथ लगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि सन 2007 हमारा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड रिक्त हुआ। इसकी पूर्ति संस्था भारत भारती ने 2008 में केंद्रीय चुनाव आयोग के श्री नी गोपाला स्वामी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से सम्मानित करके इसकी पूर्ति की। और उस 2008 के कार्यक्रम को जब मैं आपके सामने रखूँगा तब उसका विस्तार दूँगा। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।